क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सिंपल सी बात है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3, 1, -1, -3। ठीक है जी, अब मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है? 3। यस, जो नंबर सीरीज का पहला नंबर होता है वो किसकी वैल्यू देता है? a की। अब d का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सर a प्लस d की वैल्यू लिख बेटा, और a n का फॉर्मूला जो आप बोल रहे हो। d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस किसके? दो नंबर्स के बीच का। तो 1 - 3 करना है। ठीक है, तो a2 मतलब दूसरे नंबर पे कौन है? 1, और पहले पे कौन है? 3। तो आंसर कितना गया? -2। बस इतना सा काम ये हम लोगों ने फाइंड करना था। आया समझ में सबको कि नहीं आया? पता लग गया? पता लगा? ठीक है। अगला देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपल से हमारे पास अगेन अगला बोलता है बच्चों हमारे पास -5, -1, -3, 7। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई a की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? -5। पहले क्वेश्चन में नहीं भाई, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्या होगा? a की वैल्यू कितनी हमारे पास? -5। ठीक है जी, तो d की वैल्यू कितनी होगी? -1 -5। तो फॉर्मूला क्या है? a2 - a1। a2 कितना है? -1 और a1 कितना? -5। देखते हैं, मतलब प्लस माइनस, तो साइन किसका है? पॉजिटिव का, नेगेटिव का। ये क्वेश्चन इजी है ना, बट इसमें गलती करते मैक्सिमम साइन में। आना एक नंबर में, इसमें नहीं है। प्लस की जगह माइनस किया तो गया एक नंबर में। अगर बड़े क्वेश्चन में चलो आधा नंबर मिल जाती है, इसमें नहीं मिलना कुछ भी। ठीक है, तो पूरा नहीं तो आधा नहीं मिलना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अपॉन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें बोला 1/3, 5/3, 5/3, क्या है हमारे पास? 9/3, 13/3। ठीक है जी। अच्छा जी, a की वैल्यू क्या होगी? 1/3। क्या होगी? 1/3। हाँ जी, 3 तो नहीं है ना। ठीक है, अब d की वैल्यू क्या होगी? 5/3 हाँ जी, इक्वल टू अच्छा -1/3। ख्याल रखो ना, d का फॉर्मूला है a2 a2 के लिए थोड़ी बोल रहा है। a2 लिखना, उसमें से a1 की वैल्यू को माइनस करना। जब कभी भी बेस सेम हो तो ऊपर वाले को हम क्या लिखते हैं? एज इट इज। 5 में भी क्या कितना आया? 4 और कितना आ गया? 3। आई बात समझ में कि नहीं आई? सिंपल है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में ना आया हो? ऐसा कोई समझदार हमारे बीच में कोई नहीं है? नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते पॉइंट वाला। ये बोलता है 0.6, 0. ये हमारे पास 1.7, 2.8, 2.9। हाँ जी, a की वैल्यू कितनी है जी? 0.6। 0.6। वेरी गुड, आधा नंबर मिल गया। d की वैल्यू कितनी है जी? 1.7 1.7 - 0.6। पूरा बोलना भैया। ठीक है जी, तो माइनस करके कितना आ गया? सर 2.9 लिखा आपने। कौन सा? हाँ जी 2.9। सर आ गया आपका 1/1। 1.1 साइन किसका रहेगा? माइनस प्लस का। प्लस का पॉजिटिव है ना हाँ जी, कहाँ? कौन सा क्वेश्चन? सॉरी 3.9 है। कोई बात नहीं, सवाल को कोई लेना देना नहीं, बस ठीक लिखना चाहिए ना। आंसर की बात। कोई बात नहीं, से कोई लेना देना नहीं हम लोगों को। अब प्रॉब्लम पता कब होती? ठीक है, यहाँ अगर 2.9 लिखे प्रॉब्लम तब होती है अगर क्वेश्चन आता कि क्या ये क्वेश्चन एपी में है कि नहीं है। तब 2 की जगह 3 करने से एपी नहीं रहता है, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। लास्ट का तो कोई चीज नहीं। बट अब इसमें तो हमने क्या सिर्फ ए और डी की वैल्यू फाइंड करना। डी चाहे आप इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसको
कोई फर्क नहीं पड़ता सर जब ए और बी करना है